गर्मी की एक शाम थी जब कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले में आयशा अपने घर के बरामदे में बैठी थी। उसके हाथों में एक किताब थी और उसका दुपट्टा उसके सिर पर हल्के से रखा था। आयशा एक 20 साल की लड़की, चेहरे पर नूर और आंखों में एक अजीब सी चिंगारी लिए अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। उसका घर, जो पुराने जमाने का एक मकान था, मोहल्ले के आखिरी कोने पर था और इसके सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी दीवारें समय के साथ टूट रही थीं। हवेली के बारे में कस्बे में कई अफसाने थे कि वहां जिन रहते हैं या कोई रूहानी ताकत है जो रात के अंधेरे में आवाजें निकालती है। आयशा ने हमेशा इन बातों को अफवाह समझा था, लेकिन उस शाम कुछ अलग था। जब मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आई, उसने हवेली के एक बंद कमरे की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी देखी। वह रोशनी एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। आयशा का दिल धड़का, लेकिन उसकी फितरत में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने अपनी किताब बंद की, दुपट्टा ठीक किया और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर हवेली की तरफ चल दी। घर में उसके वालिदैन, अब्बू और अम्मी किचन में खाना बना रहे थे और उसने सोचा कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। हवेली का दरवाजा पुराना था और उसका लकड़ी का हिस्सा टूट चुका था। आयशा ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का माहौल उसके सामने एक अलग दुनिया की तरह था। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जिसकी दीवारें पुराने नक्काहाशों से भरी थीं, लेकिन उन पर धूल और मकड़ी के जाले छाए थे। एक पुराना झाड़ फानूस छत से लटक रहा था जो कभी शायद रोशनी का जरिया था, लेकिन अब उसके शीशे टूट चुके थे। आयशा ने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई और तभी उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी सी सिसकी जो एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने अपने दिल को संभाला, बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस कमरे की तरफ बढ़ी। कमरा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आयशा ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कमरे के बीच एक बड़ा सा आईना था और उसके सामने एक शख्स खड़ा था, या शायद शख्स नहीं, क्योंकि उसका जिस्म हल्का सा धुंधला था और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक लिए थीं। वह एक लंबा सा कुर्ता पहने था जो पुराने जमाने का लगता था और उसका चेहरा एक अजीब सी उदासी लिए था। तुम कौन हो? आयशा ने हिम्मत करके पूछा, अपनी आवाज को मजबूत रखते हुए। मैं एक बंधन में कैद हूं, उस शख्स ने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई थी जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो। मुझे मदद चाहिए आयशा। आयशा का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, यह मेरा नाम कैसे जानता है? लेकिन उसने अपने ईमान पर भरोसा रखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन पहले बताओ तुम कौन हो और यह जगह क्या है? शख्स ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक जिन था जो एक पवित्र आलिम की रूहानी ताकत से बंधा गया था। यह आलिम, जो कस्बे में एक मस्जिद का इमाम था, 100 साल पहले एक गलत इल्जाम में क़ैद किया गया था। उस आलिम ने अपनी रूहानी ताकत से इस जिन को बांध दिया था ताकि वह उसकी मासूमियत का सबूत ढूंढे। लेकिन आलिम की मौत के बाद जिन हवेली के इस कमरे में कैद रह गया और उसका बंधन टूट नहीं सका। जिन ने कहा, तुम्हारे घर के एक पुराने डिब्बे में एक किताब है जो आलिम की है। उसमें एक दुआ है जो मुझे आजाद कर सकती है। आयशा के लिए यह सब एक सपने जैसा था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सच्चाई जानेगी। उसने जिन से वादा किया कि वह किताब ढूंढेगी, लेकिन उसने शर्त रखी कि जिन उसे या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं सिर्फ आजादी चाहता हूं। अगली सुबह आयशा ने अपने घर के स्टोर रूम में पुराने डिब्बों को छाना। वहां उसने एक पुराना संदूक पाया जिसमें एक किताब थी जिसकी जिल्द पर अरबी में कुछ लिखा था। किताब के साथ एक पुराना खत भी था जो उसके दादा के नाम था। खत में लिखा था कि यह किताब उनके बुजुर्ग ने दी थी और इसमें एक रूहानी राज है जो सिर्फ सच्चे दिल वाला खोल सकता है। आयशा ने किताब को अपने कमरे में ले गई और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें दुआएं, कुरान की आयतें और एक लंबी कहानी थी जो एक आलिम की जिंदगी के बारे में थी। जब आयशा ने किताब पढ़ी, उसने देखा कि आलिम का नाम मौलवी इब्राहिम था और उस पर कस्बे के कुछ अमीर लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया था कि वह जादू टोना करता है।
आलिम ने अपनी मासूमियत साबित करने के लिए एक रूहानी बंधन बनाया, जिसमें उसने एक जिन को कैद किया। आयशा को समझ आ गया कि यह वही जिन है जो उससे मिला था, लेकिन किताब में एक चेतावनी भी थी कि बंधन टूटने के लिए सिर्फ दुआ ही काफी नहीं, बल्कि कस्बे के लोगों के गुनाहों का इकरार भी जरूरी है। आयशा ने अपने अब्बू से बात की, जो एक स्कूल टीचर थे और मोहल्ले में इज्जतदार शख्स माने जाते थे। अब्बू, जो एक सफेद शलवार कमीज पहने थे और टोपी लगाए थे, ने आयशा की बात सुनी और कहा, बेटा, यह रूहानी मसले हैं, हमें लोकल मौलवी साहब से बात करनी चाहिए। आयशा और उसके अब्बू मस्जिद गए, जहां मौलवी उस्मान, एक बुजुर्ग साहब जो लंबी दाढ़ी और नूरानी चेहरा रखते थे, बैठे थे। मौलवी साहब ने किताब देखी और कहा, यह किताब मौलवी इब्राहिम की है। उनकी कहानी कस्बे के लोग अब भी याद करते हैं, लेकिन इस बंधन को टूटने के लिए सच्चाई का सामना करना होगा। मौलवी साहब ने आयशा को सलाह दी कि वह कस्बे के पुराने लोगों से बात करे, जो शायद मौलवी इब्राहिम के वाकये के बारे में जानते हों। आयशा ने बाजार के एक पुराने दुकानदार चाचा रहीम से बात की, जो अपनी चाय की दुकान पर बैठे थे। ने कहा, मौलवी इब्राहिम के साथ बड़ा जुल्म हुआ था। कस्बे के अमीर लोगों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि वह उनके गुनाहों के खिलाफ आवाज उठाता था। चाचा रहीम ने एक पुराने खानदान का नाम बताया, जो अब भी कस्बे में रहता था, खान खानदान। आयशा ने खान खानदान के एक बुजुर्ग हाजी साहब से मिलने का फैसला किया। हाजी साहब एक बड़े से घर में रहते थे, जहां उनका पोता समीर, जो एक मॉडर्न लड़का था, उनकी देखभाल करता था। हाजी साहब ने आयशा की बात सुनी और उदास हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे दादा ने मौलवी इब्राहिम के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया था। वह एक जमीन का झगड़ा था और हमने गलत किया। हाजी साहब ने अपने गुनाह का इकरार किया और आयशा से माफी मांगी। आयशा ने फैसला किया कि वह जिन के बंधन को टूटने के लिए दुआ करेगी, लेकिन उससे पहले कस्बे के लोगों को मौलवी इब्राहिम के सच के बारे में बताना होगा। उसने मस्जिद में एक जलसा अरेंज किया, जहां मौलवी उस्मान, हाजी साहब और कस्बे के लोग जमा हुए। आयशा ने मौलवी इब्राहिम की कहानी सुनाई और हाजी साहब ने अपने खानदान के गुनाह का इकरार किया। लोगों ने दुआ मांगी और आयशा ने किताब में लिखी हुई दुआ पढ़ी, जो मौलवी इब्राहिम ने लिखी थी। उस रात आयशा हवेली में वापस गई। जिन अब भी वहां था, लेकिन उसकी शक्ल अब ज्यादा वजह थी। उसने आयशा का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आजाद किया, बल्कि कस्बे के लोगों को भी सच्चाई का रास्ता दिखाया। जिन ने बताया कि वह अब आजाद है और उसका बंधन टूट चुका है। उसने आयशा को एक छोटा सा ताबीज दिया, जिसमें एक आयत लिखी थी और कहा, यह तुम्हें हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रखेगा। जब आयशा घर वापस आई, उसने देखा कि हवेली की रोशनी गायब हो चुकी थी। कस्बे में एक अजीब सी सुकून की हवा थी और लोग अब मौलवी इब्राहिम को एक बुजुर्ग के तौर पर याद करते थे। आयशा के वालिदैन ने उस पर फख्र किया और मौलवी उस्मान ने कहा, बेटा, तुमने साबित किया कि ईमान और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जिन अब भी कस्बे में कहीं छुपा है और रात के अंधेरे में उसकी आवाज सुनाई देती है। आयशा ने कभी इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन वह ताबीज हमेशा अपने पास रखती थी और हर मुश्किल में अल्लाह से दुआ मांगती थी।